ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए जो है अपने आप में कोई सेट है, ए एक समुच्चय है, इसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7। बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8। और आर जो है एक रिलेशन है जिसको कि सेट ए से सेट बी पे डिफाइन किया गया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिलेशन जो है आपका किस सेट से किस सेट पर डिफाइन हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और रिलेशन का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि जो रिलेशन है वो अपने आप में एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर में है, जहां पर एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। यानी यहां पर जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर x जो है आपका a को बिलोंग कर रहा है और y जो है b को बिलोंग कर रहा है। x जो है आपका सेट a को बिलोंग कर रहा है और y जो है सेट b को बिलोंग कर रहा है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हमें पूछा गया है कि फाइंड रिलेशन R, यानी ये संबंध R जो है उसे निकालना है, और साथ ही साथ उसके डोमेन और उसके रेंज के बारे में बात की गई है कि हमें उसका डोमेन और उसका रेंज भी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब इसको हल करेंगे, हम सबसे पहले अपने सेट A को लिखते हैं। हमारा सेट A जो है 1 3 5 7 है। हमारा सेट B जो है ये सेट B और कुछ नहीं 2 4 6 8 है। सेट A और B को लिखने के बाद हम बात करते हैं इस रिलेशन की। तो हमारा जो रिलेशन है ये रिलेशन अपने आप में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा, और ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो x है, और ये पहला एलिमेंट x हमारा सेट A से आने वाला है। चलिए हम सेट A को अगर ध्यान से देखें तो सेट A में जो एक एलिमेंट है 1 है। अगर मैं इस 1 को लेता हूं इस x वाली जगह पर, तो हमारा रिलेशन जो है वो रिलेशन ये कहता है कि ये x जो है y से बड़ा होना चाहिए, और ये y में कहाँ से लेने वाला हूँ? y जो है मुझे b से लेना है। अब जरा सोचिए, अगर आप यहाँ से 1 लेते हैं तो क्या ये 1 यहाँ के किसी भी एलिमेंट से बड़ा है क्या? 1 जो है यहाँ के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ से 1 नहीं ले सकता। यहाँ से 1 को नहीं ले सकता। अब 1 को नहीं लेने के बाद मैं यहाँ से अगर 3 को लूँ, तो सोचिए यहाँ से अगर आप 3 ले रहे हैं तो ये 3 जो है आपका x वाली जगह पर आने वाला है। अब मुझे y जो है b से ढूंढना है। b मेरे पास ये है। इसमें क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो 3 जिससे 3 जो है बड़ा हो जाए? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट आपको 2 दिख रहा है, तो आपका जो यहाँ पर पहला एलिमेंट आने वाला है वो है 3 और 2। ये 3 जो है आपने अपने x की जगह लिखा है, और ये 2 जो है आपने इस y की जगह पर लिखा है। और इस 3 और 2 में क्या ये रिलेशन होल्ड हो रहा है? क्या ये संबंध इन दोनों के बीच में सही है? बिल्कुल सही है कि 3 जो है अपने आप में 2 से बड़ा है। इसके बाद सोचते हैं 3 के बाद अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ तो 5 जो है यहाँ के किससे बड़ा हो रहा है? देखिए 5 जो है आप यहाँ से अगर 2 को लेंगे तो इस 2 से 5 बड़ा होगा। दूसरे में 5 जो है यहाँ 4 से भी बड़ा है। यहाँ का अगर एक एलिमेंट, यहाँ का अगर एक अवयव आप 5 लें तो ये 5 यहाँ 2 से भी बड़ा हो रहा है, और यही 5 यहाँ के 4 से भी बड़ा हो रहा है। तो दोनों को लिखना है। इसके बाद 5 जो है और किसी से तो बड़ा नहीं है, तो अब 5 को अब आगे नहीं ले सकते। बात अगर करूं मैं 7 की, 7 किससे बड़ा हो रहा है?
तो 7 जो है यहाँ 2 से बड़ा हो रहा है, 7 जो है यहाँ 4 से भी बड़ा हो रहा है, और 7 जो है यहाँ 6 से भी बड़ा हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है। यहाँ से आप एक चीज़ साफ साफ समझिए, यहाँ से मैंने 1 को नहीं लिया। 1 को नहीं लेने का कारण ये था कि यहाँ से अगर मैं 1 को लेता तो ये 1 जो है मेरा x वाली जगह पर आता, और y वाली जगह पर यहाँ पर से मेरे को कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिला जिससे मैं बोल सकूं कि ये 1 जो है उससे बड़ा है। इसलिए मैंने इस 1 को नहीं लिया। साथ में आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ से जो 7 लिया गया है, 7 को 2 से भी बड़ा बताया गया, इस 7 को 4 से भी बड़ा बताया गया, और इस 7 को 6 से भी बड़ा बताया गया। यानी यहाँ का एक एक एलिमेंट जिससे जिससे बड़ा हो रहा है, यानी इस वाले रिलेशन, इस रिलेशन को जो जो फॉलो कर रहा है, जो जो अवयव इस संबंध का पालन कर रहा है, उन सभी को यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद ये तो हो गया मेरा रिलेशन, ये मैंने संबंध बताया। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड रिलेशन आर, यानी संबंध आर ज्ञात कीजिए, मैंने अभी वो किया। इसके बाद हम निकालने वाले हैं डोमेन, और फिर निकालेंगे इसका रेंज। डोमेन और रेंज आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका रिलेशन डिफाइंड हो। रिलेशन हमारा डिफाइंड हो गया तो अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वही आपका डोमेन होता है। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? आप देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपका 3 है तो आपने यहाँ 3 लिखा। फर्स्ट एलिमेंट आपका 5 है, आपने 5 लिखा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 5 है, आप 5 जैसे ही लिखने चाहेंगे तो आपको पता चलेगा आप तो 5 पहले से लिख चुके हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिए, एक एलिमेंट, एक अवयव 2 बार नहीं लिखना है। जिसको आप लिख चुके हैं उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। 5 भले यहाँ पर 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 5 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो 7 यहाँ पर 3 बार आया है, लेकिन लिखने के लिए हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सेट जब होता है, समुच्चय में अवयव को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, यही है इसका डोमेन। और अगर हम बात करें इसके रेंज की, रेंज ऑफ आर, यानी आर का परिसर। रेंज कहां से आता है? जो ये सेकंड वाला हिस्सा होता है वो रेंज कहलाता है। सेकंड हिस्से में देखिए क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले सेकंड हिस्से में आपके पास 2 है, आपने 2 लिख दिया। अगले वाले एलिमेंट का सेकंड फिर से 2 है, क्या फिर से 2 लिखेंगे? नहीं लिखना है। 2 को अगर आपने एक बार लिख दिया है दोबारा नहीं लिख सकते। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला में आपको 4 दिखा, आप यहाँ पर 4 लिखिए। फिर आपको 2 दिखा, 2 आप लिख चुके हैं, दोबारा 2 को नहीं लिख सकते। 4 है, 4 भी आपने लिख चुका है, 4 को आप दोबारा नहीं लिख सकते। एक और एलिमेंट बच रहा है 6, वो हमने अभी तक नहीं लिखा, उसको हमने लिख लिया। तो ये है इसका रेंज, डोमेन, रेंज, और ये खुद वो रिलेशन। इसके बाद एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है इसी डोमेन और रेंज से जुड़ा हुआ।
यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक रिलेशन है। ये रिलेशन अपने आप में इस प्रकार है कि जो भी इसके एलिमेंट, जो भी इसके अवयव हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा जाने वाला है उसमें पहला x है, दूसरा y है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है। ये जो x और ये y लिखा गया है, इस x और y में जो रिलेशन है वो ये है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। और साथ ही साथ ये रिलेशन जो है सेट n पर है। n क्या होता है? n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। n जो है अपने आप में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना x और y जो भी लेना है, ये जो आपका x और y होने वाला है, ये आपका x y नेचुरल नंबर से आने वाला है, प्राकृत संख्या से लेने वाले हैं आप। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, सॉल्यूशन में आप सोचिए, अगर आपने सेट n को रिप्रेजेंट किया तो सेट n जो रिप्रेजेंट होगा इस तरह से होगा, और इसी सेट से आपको x और y का चुनाव करना है। सबसे पहले अगर आपने x की जगह पर 1 लिया, अगर आपने x की जगह पर 1 लिया तो जरा यहां पर 1 रख के सोचिए, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये 1 जो है जब इधर जाएगा तो ये इसके साथ माइनस होगा, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 7 आएगा, यानी y की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 7/2। सोचिए, क्या 7/2 अपने आप में कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। y इज इक्वल टू 7/2 आने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो है अपने आप में नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 1 नहीं ली जा सकती। x की वैल्यू 1 नहीं ली जा सकती क्योंकि x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 7/2 आ रही है, और ये y की वैल्यू 7/2 जो है इस नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता, तो x को आप 1 नहीं ले सकते। अब x को अगला क्या लिया जा सकता है? x को हम 2 ले सकते हैं। अगर हम x को 2 लेकर सोचें तो x की जगह पर 2 रखिए, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सॉल्व करिए। ये 2 जब इधर जाके माइनस होगा, यहाँ 6 आएगा, अर्थात 2y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू 3। अगर आपने x को 2 लिया तो आपका y जो है 3 बन रहा है। बिल्कुल लिया जा सकता है ये। क्यों? क्योंकि x 2 है, 2 आपके नेचुरल नंबर में आ रहा है, y की वैल्यू 3 आई, ये भी इस नेचुरल नंबर में है। अब x की जगह पर आप 3 रख के सोचिए, x की जगह पर जब आप 3 रखेंगे, यहाँ 3 रख के देखिए, यहाँ पर अगर आपने 3 रखा तो ये 3 इधर आकर माइनस होगा, माइनस होकर 5 बचेगा, 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 5/2 आ रही है। क्या ये अपने आप में नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है? नहीं है। अगर ये प्राकृत संख्या नहीं है तो x की वैल्यू हम 3 यहाँ पर नहीं ले सकते। x की वैल्यू अगली कौन सी ली जा सकती है? 4 रख के देखिए। अगर आपने x की जगह 4 रखा, 4 को आपने उधर भेजा, माइनस हुआ, तो यहाँ 4 बचेगा, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो आपका x का वैल्यू 4 हो सकता है। x की पहली वैल्यू जो हमें मिली थी वो x की वैल्यू 2 मिली थी, दूसरी वैल्यू जो मिली x की जगह वो 4 मिली। इस तरह से आप और सब वैल्यू को रख के सोचिए कौन कौन सी वैल्यू आप x की जगह पर रख सकते हैं और उसके बदले में y क्या क्या मिल सकता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर n जो है वो तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो कितने नंबर्स तक हम देखते रहेंगे? n जो है भले आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन जब आप ऐसे x की वैल्यू को रखते रखते जाएंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एक निश्चित पैटर्न फॉलो होने लगा, और उस निश्चित पैटर्न के फॉलो होने पर
ये अपने आप बंद होता चला जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे देखिए पहली बार 7/2 आया तो हमने इसको मना कर दिया कि भाई 7/2 जो है वो नेचुरल नंबर में तो होता ही नहीं है। फिर अगला वैल्यू 5/2 आया, ये भी हमने मना कर दिया कि 5/2 भी नेचुरल नंबर में नहीं होता। कुछ समय बाद जब आप x की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि y की वैल्यू नेगेटिव आना चालू हो जाएगी। y की वैल्यू जब नेगेटिव आना चालू हो जाएगी लगातार, तो आप समझ जाइए अब इसके बाद x की आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि x को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, देखिए x आपका जैसे जैसे बढ़ रहा है y की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। y की वैल्यू अगर कम हो रही है तो कम होते 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 ये फाइनली एक बार जीरो जाएगा, जीरो से माइनस में जाएगा, और माइनस के बाद जब और कम होना चालू होगा उसके बाद x की वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार आपने इस तरह से नंबर्स फाइंड आउट कर लिए तो ये नंबर्स आपके रिलेशन को डिफाइन करेगा। रिलेशन में पहले आपको किसको रखना है, x को रखना है, बाद में किसको रखना है, y को रखना है। x और y को रखने के बाद आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया है रेंज। रेंज का मतलब परिसर। परिसर कौन होता है, परिसर आपका y है, रेंज y है। तो आप पहले रिलेशन डिफाइन करिए, रिलेशन डिफाइन करने पर जो भी आपका y आएगा उस y को आप यहाँ पर लिखिए।